हाय गाइस, दिस इज़ तहत खान। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज क्या हमारा सेकंड कोलैबोरेशन है हमारे अजीम व शान डॉक्टर के साथ। और आज हम सर क्या बता रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है रमज़ान में रोज़े के दौरान कि उनको प्यास बहुत लगती है। तो उसकी वजह क्या होती है और उसको आप कैसे आसानी से अपने उस रोज़े को खुशगवार बना सकते हैं अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, क्या सहरी में क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जो असल में जो ट्रेडिशनल जो एक चीज़ जो चलती आ रही है ना हमारे नस्ल दर नस्ल, जिसको हम कहते हैं कि पराठा। हाँ। अब वो पराठे में जो बेदरेग तेल का इस्तेमाल होता है, कोई भी जो फैटी फूड होता है, ठीक है ना, अगर वो आप कंज्यूम करेंगे और सहरी के बाद आपने नमाज़ पढ़नी होती है और सो जाना होता है, तो ये जो सारा फैक्टर है कि एक फ़ैटी मील लेना, फिर उसके बाद एक्टिविटी भी ना होना और सो जाना, ये वजह बनती है आपके पूरे दिन में आपकी प्यास के लगने की। तो आपने सहरी में जो पराठा तो अब आप मना नहीं कर सकते, ये तो लोग देखें, पराठा बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा इससे, लेकिन जो तेल का जहाँ पे इस्तेमाल एक पराठे के बनाने में होता है तो उसको कम तो किया जा सकता है जी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि फ़ैट की जो इनटेक है उसको कंट्रोल करें। क्वालिटी ऑफ फैट मतलब जो तेल अच्छा और बुरा उसका भी मैटर करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी हाँ। अगर आप कोशिश करें कि आप ये जो अनसेचुरेटेड फैट्स के सोर्स है उसको कंज्यूम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह हाँ ठीक है, कुछ सैचुरेटेड फैट के सोर्स भी, कोकोनट ऑयल हो गया, देसी घी, वो भी हेल्पफुल है, लेकिन वो भी इतनी उसमें तादाद में कि वो हद से ज़्यादा तजावज़ ना करें, वो ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो हम दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो हम शहरी में अक्सर लोग अंडे साथ खाते हैं, ठीक है, वो भी फ्राइड होते हैं। तो आप उन्हीं एग्स को नॉन स्टिक उसके ऊपर पैन के ऊपर बगैर तेल के भी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए एक वीडियो जिसमें आप नॉन स्टिक पैन के साथ किस तरह मैं अपनी मेरी डेली की कैलोरीज कितनी है, मैं मैक्रो किस तरह से स्प्लिट रखता हूँ, इसके ऊपर मैं फ्यूचर में डिटेल में एक वीडियो इनके बनाऊंगा, चैनल के ऊपर, ठीक है। उसकी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप लोगों को अवेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि आप छोटी छोटी चीज़ें करके किस तरह से अपने फिटनेस गोल को भी अचीव कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने एग्स से भी फैट के इंटेक को कम कर लिया, ठीक है। अब मैं जो बोलूँगा कि जो दही का इस्तेमाल है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है सहरी में। दही का इस्तेमाल आप करें। ग्रीक योगर्ट जो है क्या कहते हैं अपना, अगर आप इजीली अवेलेबल नहीं है डॉक्टर साहब ग्रीक योगर्ट? नहीं, आजकल पाकिस्तान में मतलब वो मिलना शुरू हो गई है, ठीक है। अनहार की, और नाम नहीं ले सकते हम, नहीं ले कोई नहीं। अच्छा ठीक है। अब अनहार, अच्छा मुझे बताएं ग्रीक योगर्ट में और दूसरी में क्या फ़र्क है? एक ये क्वेश्चन है वैलिड। देखें, ग्रीक योगर्ट में ना आई अंडरस्टैंड कि फ़ैट का जो है वो कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो नहीं होते, तो वो और प्रोटीन की मिकदार भी उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एज अ बॉडी बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ लो इन कार्ब्स हाई इन प्रोटीन है, वो वैसे ही हमारे मतलब उसके साथ हमारी हमदर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्रीक योगर्ट जो है वो एक 3 चीज़ें होगी जी मेरे ओवरव्यू में। पराठे में तेल कम से कम यूज़ करें, अगर अंडे खाने हैं तो वो नॉन स्टिक पैन के ऊपर बहुत कम ऑयल के साथ बनाएं, और तीसरा अगर योगर्ट में ग्रीक योगर्ट। उसके बाद फ्रूट्स की बात कर रहे थे हम। फ्रूट्स बहुत, क्योंकि वो फ्रूट्स की सोर्सेज जिनका फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा है वो आप ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, इस तरह बाकी सारे भी वो उसका इस्तेमाल आप रख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ कि फ्रूट चाट को मेयोनीज़ की चाट बना दी जाती है कि उसमें फ़ैट का कंटेंट फिर इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो जो फ्रूट्स की एक जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है ना, वो उसकी वो जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं उस गैर ज़रूरी मेयोनीज़ के ऐड करने की वजह से। तो अभी पहले हमने सहरी की बात कर ली, अब हम आ गए अफ्तारी के ऊपर। अफ्तारी के ऊपर हमने फ्रूट चाट के ऊपर उसको सिंपल फ्रूट चाट रहने। एग्जैक्टली, 2 चीज़ें, क्रीम, मेयो, इसके अलावा आप जो बीच में चीनी भी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जब फ्रूट्स में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे फ्रुक्टोज को एज अ शुगर सोर्स रखा हुआ है, तो आप क्यों उसमें टेबल जो शुगर है उसको ऐड करते हैं? तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हम बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे थे कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, हमारी लैक कर जाते हैं हम अफ्तारी के अंदर प्रोटीन कंटेंट। सुबह हम फिर कोई दही और अंडा खा लेते हैं, तो उसके अच्छा प्रोटीन सोर्स क्या है अफ्तारी में? देखें, बहुत से लोग ना, क्योंकि हमारे यहाँ ओबेसिटी का बड़ा मसला है, बहुत से लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आजकल तो वैसे ही ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ी इन है, ठीक है। आप लोग उसके बारे में सुनते रहे, तो हमारे तो रिलीजन ने हमें 1 महीना ऐसे दे दिया, ठीक है, जिसमें नो डाउट हमने इबादत करनी है, हमने अल्लाह को राज़ी करना है, लेकिन साथ साथ अगर हम हमारी डाइटरी चॉइसेस ठीक हों
तो हम वज़न भी कम कर सकते हैं, हम अपनी ये जो ओबेसिटी के ख़िलाफ़ जो जंग है वो जीत भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की मैंने बात की कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि यार हमारे पास पूरा दिन कुछ खाने को नहीं होता, तो अफ्तारी से सहरी तक कम टाइम है, तो वो एक्सरसाइज ही छोड़ देते हैं। ठीक है, वो इस सोच में कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मसल मास वो कम ना हो जाए या हम ज़्यादा हमारी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा हो। देखिए, मैं मानता हूँ न्यूट्रिएंट टाइमिंग उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एट दी एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने 24 आवर्स में क्या खाया है। ठीक है, अगर आपने अपनी पूरी कैलोरीज, लेट से जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है वो 2000 है और वो आपने अफ्तार से सहरी तक पूरी कर ली है, तो आपको परेशानी लेने की कोई बात नहीं है। आपका जो है मसल लॉस नहीं होगा और आपको मतलब प्रोटीन की डॉक्टर साहब बात की थी, प्रोटीन कौन सा होना चाहिए अफ्तारी में? देखिए, चिकन की फॉर्म में आप ले सकते हैं, ग्रिल्ड, बिल्कुल ग्रिल्ड। यही जो मैं बात कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि जो गैर ज़रूरी फ़ैट इंटेक है उसको कम करें। वो इसी तरह से हम कम करेंगे कि उसमें जो हम अगर उसको फ्राई करते हैं तो हम उसको ग्रिल करें, चाहे वो अगर आप बीफ स्टेक है या आप मटन खा रहे हैं लीन कट, तो उन सब चीज़ों को आपने फ्राई नहीं करना, उसके में जो तेल का जो पोर्शन है उसको कम से कम रखना है। तो इस तरह से एक तो वो जो आपको जो स्टार्ट में हमने बात की कि जो प्याज का मसला है वो भी आपको ज़्यादा नहीं होगा, और साथ साथ यही है कि लेट्स से अगर आपने वेट लॉस करना है तो वो वाली जर्नी, फिटनेस जर्नी भी आपकी चलती रहेगी। इस 1 महीने से आप फ़ायदा ले लेंगे। उन सब लोगों को मेरा मैसेज है जो रमज़ान में एक्सरसाइज छोड़ देते हैं कि ना छोड़ें, आप रमज़ान में भी वेट गेन कर सकते हैं और वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं, जो भी आपके फिटनेस। अच्छा, अब ज़्यादातर होता क्या है कि लोग तरावी में बिज़ी होते हैं, हम सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो लेट सपोज वो जिम नहीं जा सकते, कहीं अगर जिम दूर है या किसी की फैमिली इस तरह है कि उनको, तो वो मिनिमल क्या कर सकते हैं टू मेंटेन और लूज़? क्या वॉक कर लें, बाय फ्यू पेयर्स ऑफ डंबल्स। ठीक है, आप लाइट वेट्स के डंबल्स बाय कर लें, रेजिस्टेंस बैंड ले लें, इतनी सारी एक्सरसाइजेज आप घर बैठे भी कर सकते हैं। वॉक तो हर कोई कर सकता है, और वैसे भी जो रमज़ान में जो टाइमिंग होती है कि सहरी तक रश लगा रहता है, ठीक है ना, बहुत सी जगहों पे, तो आप सहरी तक कोई ना कोई मतलब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बाहर भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं वो। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी अगर जिम की फैसिलिटी नहीं है तो बड़ी एक मिनिमम से इसके ऊपर आपके चैनल पे आ रही है ना वीडियो? बिल्कुल, इसके बॉडी वेट ट्रेनिंग पे, बॉडी वेट ट्रेनिंग के ऊपर आ रही है। वो घर में बैठे बैठे आपने कैसे कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फिटनेस कंटेंट जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए टेलर मेड है उसके लिए आप जा सकते हैं डॉक्टर वसीम के चैनल पे। ढेर सारा कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर, और फ्यूचर कोलैबोरेशन भी होते हैं। कमेंट करके बताएं और क्या आपको सवाल आता है, डॉक्टर वसीम से आपके सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दिस इज़ इट गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।